जो गवही प्रभु सिया लख नहीं कैसे पलक बिलोचन गोलक जैसे से वही लखन सिया रघुबीर दिव्य दिव्य की पुरुष शरीर रही। गोस्वामी तुलसीदास महाराज लिखते हैं कि प्रभु रामचंद्र जी अपन छोटे भाई लक्ष्मण महाराज और माता जानकी जी के साथ में चित्रकूट पर्वत में 14 साल के वनवास काल में काटत अतेक सुखी पूर्वक के संगवारी हो कंद फल मूल खा के ये खदर के कुटिया में ऐसे अपन जीवन ला व्यतीत करते जैसे स्वर्ग में देवराज इंद्र अपन पत्नी सांची अपन बेटा जयंत के साथ आज सुखी पूर्वक रहते संगवारी हो। आज वैसे सुखी पूर्वक रहेगा काबर सुखी पूर्वक है काबर मन में कोई लालसा नहीं है कोई इच्छा नहीं है ओकर से भी बड़ा सुखी पूर्वक है। गोस्वामी तुलसीदास महाराज लिखी प्रभु श्री रामचंद्र जी माता जानकी जी और छोटे भाई लक्ष्मण के ऐसे प्रकार से आज देखभाल करते संगवारी हो जो गही प्रभु श्री लख नहीं कैसे पलक बिलोचन गोलक जैसे जैसे हमार आँखी के रक्षा हमार पलक हटी कर देगा। हमार शरीर में कतको भी हम जंगल झाड़ी जाबो कहीं भी जाबो तो हमार शरीर ला कतको भी खरोच आ जाही लेकिन हमार आँखी ला खरोच नहीं आए काबर कहीं धूल मिट्टी उड़त आए के पहले भी हमार आँखी हम जानत न धक्का मुदाते तेला जानत न जी आगुले अपने मुदा जाते हमार आँखी की जैसे हमार पलक रक्षा करते संगवारी हो। आज वैसा प्रकार से भगवान पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी खाकर माता जानकी जी अपन छोटे भाई लक्ष्मण महाराज की रक्षा करतेगा। गोस्वामी तुलसीदास महाराज लिखी से वही लखन सिया रघुबीर ही जीवी अभिवेकी पुरुष शरीर रही और लक्ष्मण महाराज प्रभु श्री रामचंद्र जी और अपन भौजी माता जानकी जी के ऐसे प्रकार से सेवा करते संगवारी हो जैसे एक अज्ञानी अज्ञानी पुरुष अपन शरीर के जैसे देखभाल करते आज वैसा प्रकार से लक्ष्मण महाराज प्रभु श्री रामचंद्र जी और माता जानकी जी के रक्षा कर सेवा करतेगा। और गोस्वामी तुलसीदास महाराज लिखी यही विधि प्रभु बसही सुखारी खगलिक सुर तापस ही देकारी कहु राम बन गवहु सुहावा सुनहु सुबंध अवध जीवियावा। गोस्वामी तुलसीदास महाराज आगे लिखते यही विधि प्रभु बसही सुखारी। ऐसा प्रकार से आज जंगल झाड़ी में आज कर्ण कुटिया में प्रभु श्री रामचंद्र जी अपन छोटे भाई लक्ष्मण महाराज और माता जानकी जी के साथ में पशु पक्षी के साथ में जीव जंतु के साथ में आज सुंदर अपन जीवन ला व्यतीत करते जीवन ला कटाए में लगेगा। गोस्वामी तुलसीदास महाराज लिखते मैं अपनी एक कथा आप मला सुना तो कि कहे वो राम बल कैसे प्रभु श्री रामचंद्र जी 14 साल के बन कीन देला लेकिन सुमंत महाराज छोड़े के लिए बोला प्रभु राम भाई लक्ष्मण महाराज और माता जानकी जी ला कहाँ तक वही गंगा के घाट तक और वहां ले वापस कैसा ढंग से आई सुनहु सुमंत अवध जीवियावा। सुमंत महाराज अयोध्या वापस कैसा ढंग से आई ये कथा ला आप सब के बीच में रखे के प्रयास करा दो। गोस्वामी तुलसीदास महाराज लिखते फिर एहू साधु प्रभु ही पहुंचाई सचिव सहित रथा देखसी आई मंत्री विकल बिलो की साधु कहीं न जाई जस भयहु विसाधु। गोस्वामी तुलसीदास महाराज लिखते फिर उन्हीं साधु प्रभु ही पहुंचाए। जब सुमंत महाराज प्रभु श्री रामचंद्र जी वही गंगा के घाट पर ले रही है वहां ले जब वापस आते तो कौन है निषाद महाराज जब राम लक्ष्मण माता जानकी जी डोगा में बैठा के ये खड़ ले वो खड़ लेते और वो खड़ ले जब छोड़ के आते तब देखे वाला लगते सचिव सही तरह से देख हंसी आई। सुमंत महाराज जो महाराज दशरथ के एक कर्मचारी हरे ओला जब देखे वाला थे सचिव हरे ओला देखे वाला थे वही गंगा के घाट में
माता जानकी जी, भैया लक्ष्मण महाराज प्रभु श्री रामचंद्र जी ला याद कर करके, सुरता कर करके वही गंगा के घाट में खड़े हेगा। देखो ये गण ले वो गण छोड़ के जब निषाद राज आते तब ले वही की वही जगह में खड़े हैं। और मंत्री बिकल बिलो की निषादू कहीं न जाई जस भयऊ विषादू। गोस्वामी तुलसीदास महाराज लिखते कि जब सुमंत महाराज के हाल ना देखे व लगते निषाद राज महाराज जी तो अपन आप में बड़ा दुख होए लगते, और वो दुख हम भी आप लोग के सामने में बयान नहीं कर सकंगा। गोस्वामी तुलसीदास महाराज लिखी, राम राम सिया लगन पुकारी पर उधर नितल व्याकुल भारी। देखी देखी ही नाही जरु बिरु पंखा बिहग अकुलाही। जब निषाद राज बघार महाराज राम लक्ष्मण माता जानकी जी ने वो खड़ ले छोड़ के जब ये खड़ा आते सुमंत महाराज ने देखे वो लगते। सुमंत महाराज है राम है लक्ष्मण है सीते, है राम है लक्ष्मण है सीते, है राम है लक्ष्मण है सीते कहा भूया में गिर पड़ी। और जब है राम है लक्ष्मण है सीते, है राम है लक्ष्मण है सीते कहा भूया में कीर पड़ी। पूरी समय में सुमंत महाराज ने निषाद राज बघार महाराज देखे व लगते। गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी लिखते, एक पक्षी के ये चिड़ई के दोनों डेना कटा जाए चिड़ई जैसा प्रकार से छटपटाते संगवारी हो। आज वैसा प्रकार से रथ में भगाए घोड़ा छटपटाए व लगे है। सुमंत महाराज के चोला छटपटाए व लगे है और श्री बेलपुर के नारी मन के चोला छटपटाए व लगेगा। काकर बर वो राम बर वो परमात्मा बा वो ईश्वर बर वो राम बर संगवारी हो। आज ऐसा प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास महाराज लिखी, नहीं तीर चरही ना पियही जलू मोचही लोचन बारी। व्याकुल भय निषाद सब रघुबर बाजी निहारी। गोस्वामी तुलसीदास महाराज कहते ना रथ में फदाए घोड़ा चारा चरा थे ना पानी पिया थे, मात्र प्रभु श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण माता जानकी जी के सूखता कर करके संगवारी हो आखिर ले अश्रु के धारा बस हाथेगा। आज दुबला पतला हो गए वही खड़े खड़े व्याकुल भय निषाद सब रघुबर बाजी निहारी। श्री बेलपुर के नर नारी मन सब देखा थे वो रथ में फदाए घोड़ा ला वहाँ सुमंत महाराज के दुर्दशा ला। आज सबका व्याकुल होए लगे तड़पे वाला लगे धरी धीरे जुता बंगहई निषादू। अब सुमंत परिहरु विषादू तुम पंडित परमार्थ ज्ञाता सर्वधीर लखि विमुख विधाता। जब सुमंत महाराज के लगते निषाद राज महाराज धीरज धर के सुमंत महाराज ला कहे लगते, आप तो पंडित हो, आप तो ज्ञानी हो, आप तो सुजान व्यक्ति हो महाराज। आज प्रभु श्री रामचंद्र जी के विधा में श्री रामचंद्र जी माता जानकी जी भैया लक्ष्मण महाराज के 14 साल के वन गमन छूटता कर करके अपन आप ला दुख ना बर्दी हो महाराज। आप तो पंडित हो, ज्ञानी हो, आप तो साधु संत की सेवा करने वाला हो महाराज, अपन आप ला आप कष्ट का बदीत हो। आप विधि के विधान समझो महाराज, ये विधि के विधान जो लिखा ही से कहते नहीं का कर्म प्रधान विश्व रचिरा का जो जस करे तत् फल चाखा। ये कर्म में लिखा ही महाराज, ये तो विधि के विधान का आप अपन आप न संभालो महाराज। ऐसा प्रकार से समझाए वाला लगे कहा थे का विविध कथा कही कही मृदु बानी रत बैठा रहू बरबस आदि सोगस की रत सकई नहा की रघुबर बिरह बिरे बुलवाकी। सुमंत महाराज जी ला निषाद राज महाराज बार बार समझावे लगते हैं महाराज, आप तो पंडित हो, ज्ञानी हो, सुजान व्यक्ति हो महाराज,
ये विधि के विधान समझो पर आप ला आप संभालो महाराज। और ऐसे कहीं के डेरा ला धरते का और डेरा ला धर ज्ञान के रथ में बैठाने के प्रयास करते हैं। लेकिन प्रभु श्री रामचंद्र जी के याद में माता जानकी जी भैया लक्ष्मण महाराज के याद में संगवारी हो सुमंत महाराज के गोड़ हाथ सिद्धलिंग पड़ गएगा। शोक सिद्धि न तू सकई न हाँ की रघुबर बिन पीर उल पाकी। तुलसीदास महाराज लिखते कि गोड़ हाथ सुमंत महाराज के सिद्धलिंग पड़ गए। अब सही बात है संगवारी हो, जब हमारे ऊपर में कोई विपत्ति आते कोई पहाड़ से ही संकट टूट पड़ते ना तो हमारे बल के गोड़ हाथ सिद्धलिंग पड़ जाते चुला जाते नहीं का। आज प्रभु श्री रामचंद्र जी माता जानकी जी भैया लक्ष्मण महाराज 14 साल के वन गमन की संगवारी हो और स्वयं जगत के पिता परमेश्वर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने पढ़ के रथ में बैठार के आन के वन गमन छोड़ना कोई मामूली बात नहीं कर रहा। आज सुमंत महाराज के गोड़ हाथ सिद्धलिंग पड़ के संगवारी हो ना रथ 4 कदम बढ़ाते 4 घोषों में तुलसीदास महाराज लिखते 4 फरही मगर चलही न घोरे मन बिंग मनहु मन अली रथ जोरे अडोही परही फिर हे रही पीछे राम वियोगी विकल तुलसीचे। तो सुमंत महाराज के घोड़ा रथ खड़ा रहा संगवारी हो वो आगे 4 कदम नहीं बढ़ाते बल्कि पाछू दहा 8 कदम घुस जातेगा। टांगन फैलाए रहते घोड़ा आप मन देखे हो जब लगाम लग खींचते तो घोड़ा पाछू धार खसक जाते। आज वैसा प्रकार से घोड़ा मन के आंखी ले अश्रु के धारा बहाते और आगू दहा 4 कदम नहीं जाके संगवारी हो पाछू दहा आ जाते। उस समय तुलसीदास महाराज लिखते जो कहा राम लखन बई देही हिकर हिकर हित हे रहते ही बाज बिरह कदी कहीं की जाती बिनु मणि फनी का विकल जही भाती। और जो राम लक्ष्मण माता जानकी जी के वही गंगा के घाट में नाव धर देगा टिकटिका के रथ में पदाय घोड़ा में उखड़ दहा दिखे लगे और ऐसे प्रकार से रथ में पदाय घोड़ा में तड़पते जैसे बिना मणि के सर पर तड़पते वैसे तड़पे में लगे संगवारी हो। आओ प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमल में कीर्ति राम साहू जी अपन लाजीवान से प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमल में ये नारियल श्रीफल और एक से एक शब्द सुमन करेंगे। हम भगवान से ही कामना करबो कि भगवान पर सदा सुखी सर के सद्बुद्धि दे तीन दोगुना राजा गुणनंदन की भंडार हो। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। मंदिर पूजा रोज करो तीरथ करो हजार मन में दया धर्म नहीं तो सब कुछ है बेकार। बोली राजा रामचंद्र की जय। दुनिया है माया की